आप लोग बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से जब बोर्ड एग्जाम है, आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम होना है, तो उसकी टेंशन पालने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहे जितना टेंशन लेके बैठ जाओ, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही आउटपुट निकलेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी। अगर तुम बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हो और तुम ये सोचकर बैठ रहे हो कि मेरा बोर्ड एग्जाम कैसा होगा, हम उसमें कितना स्कोर कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो अगर तुम सिर्फ इसको सोचते रहोगे तो तुम किसी काम को करने के लायक नहीं बचोगे। क्योंकि तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम के डर को अपने मन में बैठाते चले जा रहे हो। और आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, वो सिर्फ इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। देखो, डर नॉर्मल है और ये लगना बहुत जरूरी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हम अपने सारे काम को रोक दें। हम सिर्फ इसी डर को देख के जीना शुरू कर दें कि यार एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं। इस चीज को बार बार सोचने से तुम एग्जाम में बैठ तो नहीं जाओगे। जब एग्जाम आने का टाइम होगा वो अपने टाइम पे आ जाएगा, लेकिन वो अभी तो ये टाइम तुम्हारे हाथ में है, जिस टाइम को तुम यूटिलाइज कर सकते हो, इस टाइम को तुम सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर दे रहे हो कि यार एग्जाम आने वाले हैं। और जब एग्जाम आ जाएंगे तब तुम ये सोचोगे कि यार जो पढ़ने का टाइम था उसमें तो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि तुम ये सोचते रहे कि यार एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। एग्जाम्स तुम्हारे दुश्मन नहीं है, एग्जाम तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक मौका है जो तुमको आगे बढ़ा रहा है, जिसमें तुमको अपने आप को प्रूव करना है कि हम कितने कैपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं। और हर बच्चा अपने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग खुद को प्रूव भी करता है। दूसरे को देखकर अगर तुम अपने आप को कंपेयर करोगे तो बेटा तुम चाहे 99% ले आओ तब भी तुम परेशान रहोगे। बात समझ रहे हो? तुम ये देखो कि हम क्या कर सकते थे और हम कितना कर पाए। खुद से कंपटीशन करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है, और यही चीज तुमको समझ लेनी है। बोर्ड एग्जाम कोई ऐसा नहीं होता है कि तुम उसको ये समझ लो कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। बहुत से लोग आज ऐसे भी हैं, अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो जिन्होंने बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं करा होगा लेकिन आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। भाई लाइफ में मेन चीज क्या है? आपके पास नंबर है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ नंबर जरूरी है, लेकिन नंबर के साथ साथ जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है आपकी मेंटल हेल्थ। आपकी जो दिमागी सुकून है ना वो होना चाहिए। आप 99% ले आओ, उसके बाद भी अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ नहीं है, तुम अच्छी तरह से कोई चीज सोच नहीं पा रहे हो, तुम हैप्पी नहीं हो, तुम खुश नहीं हो, तो 99% तुम्हारे लिए बेकार है। और अगर तुम्हारे 80% भी आ रहे हैं, 85% भी आ रहे हैं और तुम खुश हो, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर ले जाओगे। यही सब बातें आजकल बच्चों को समझानी है। और देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि तुम दूसरे को देख कर मत जियो। एक चीज हमेशा याद रखनी है तुमको, और वो बहुत जरूरी चीज है। तुमको क्या करना, क्या है यहाँ पे, तुमको इसमें फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी। ये जो है ना स्मार्ट स्टडी, अभी बताऊंगा कि ये होती क्या है। स्मार्ट स्टडी जो है वो तुम्हारी हावी पड़ती है किस पे? लॉन्ग स्टडी पे। अब ये क्या होती है, ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी, और जब तुम इस चीज को समझ जाओगे उस दिन तुम जो ये डर का हवा बना के घूम रहे हो, जिस डर को अपने ऊपर हावी करके घूम रहे हो ना, वो खत्म कर दोगे। स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी होती है कि तुम हर एक चीज को पहले जज करो, हर एक सब्जेक्ट को पहले जज करो कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट बेकार है, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें तुम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, और कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें तुम कुछ कम परफॉर्मेंस करते हो। तो तुमको सबसे पहले उन सब्जेक्ट को उठाना है जिसमें तुम परफॉर्मेंस कम कर रहे हो, और फिर उन्हीं सब्जेक्ट को तुमको एक प्रॉपर रूटीन के साथ फॉलो करना है कि हमको इस सब्जेक्ट को डेली आधा घंटा देना है, देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही एक चीज है, प्लानिंग। एक परफेक्ट प्लानिंग करके तुम अपने स्कोर को अच्छा बनाओगे, अपने रिजल्ट को अच्छा बनाओगे, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओगे। ये सारी बातें होती हैं। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि नहीं हम सिर्फ सोचते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे और सोचते सोचते हम पास हो जाएंगे, तो सोचते सोचते तुम सिर्फ पागल होगे और कुछ नहीं होगे। ठीक है, तुमको एक चीज और समझनी है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा समझते हो? रट्टा मारना मतलब रोट लर्निंग। रोट लर्निंग नहीं करनी है। तुम आजकल बच्चे क्या करते हैं,
उनको ये बता दिया गया कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब वो रट लिए 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। पेपर देने गए, वहां भूल गए, प्रेशर है, दिमाग पे लोड पड़ा, भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को सिर्फ रटा है, समझा नहीं है। अगर समझा होता तो देखते कि 25 इंटू 25 करेंगे तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसलिए तुमको रोट लर्निंग से बचना है, रेक्टाफिकेशन नहीं करनी है। यहाँ पे बात मैं सिर्फ मैथ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं। ये सारी चीजें तुमको अपने पढ़ाई में शामिल करनी पड़ेगी। रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। रिवीजन और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी पढ़ाई को मजबूत बनाएंगी और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगी। मेरी ये सारी बातें तुमको समझ में आएंगी अगर तुम इसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दोगे आज से तो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि कोई भी इंसान अपनी सोच से आगे बढ़ता है। ये लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का। कोई भी इंसान अपनी सोच से आगे बढ़ता है। आपने सोचा है कि मैं ये काम कर सकता हूं तो यू विल डू दिस, तुम कर लोगे। और अगर तुम पहले ही हथियार डाल के बैठ गए कि यार हमसे होगा ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, जो करते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे, जो पढ़ते हैं वो लोग दूसरी चक्की का आटा खाते हैं, हम नहीं खाते हैं वो चक्की का आटा, ठीक है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुमने ये सोच लिया कि जो पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है पढ़ने के लिए, उनको बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी है उन्होंने, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे लोग समझाने वाले हैं, हमारे पास इतने अच्छे समझाने वाले नहीं है, या भैया हमारा उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेटा तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुमने पहले ही अपने आप को इतना गिरा लिया है कि तुम उसके ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज ये है पॉजिटिव माइंडसेट। इसके बाद तुम्हारा दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा, पॉजिटिव माइंडसेट। तुमको हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। नहीं भी कर सकते हो फिर भी ये सोचना है कि हम कर लेंगे, क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि हम कर लेंगे तो तुम कर ही लोगे, चाहे भले देर से कर पाओ लेकिन कर लोगे। लेकिन अगर तुमने सोच लिया कि हम नहीं कर पाएंगे तो तुमको कोई भी नहीं करवा सकता है, चाहे साक्षात ब्रह्मा भी उतर आए ऊपर से, तब भी तुमको नहीं काम करवा पाएंगे, क्योंकि तुमने सोच लिया है। जिस इंसान ने सोच लिया है कि उसको कार चलाना सीखनी है, जिसने सोच लिया है कि उसको एरोप्लेन उड़ाना है, तो वो उसको उड़ाएगा। वो चाहे धीमे से उड़ाए, चाहे जल्दी उड़ाए, चाहे टाइम लगा के उड़ाए, लेकिन वो उड़ाएगा जरूर, क्योंकि उसने सोचा है। तुम एरोप्लेन देख के दूर से ही कांपने लगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत बड़ा है, छोटे से इंसान इतना बड़ा एरोप्लेन कैसे उड़ाएंगे, तो तुम नहीं उड़ा पाओगे, क्योंकि तुमने पहले ही अपने आप को गिरा लिया है। पढ़ाई मेन चीज मांगती है कॉन्फिडेंस और तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तुम जितना रखोगे तुम उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। मेरी ये बात तुमको बहुत काम आएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है और ये वीडियो उनको हेल्प करेगा उनके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है।